प्रणाम। मैं जदुवंशी। जमुना डूब क्षेत्र से अवैध कब्जे हटाने में पेच फंसा। क्या ये कॉलोनियों के ऊपर तलवार लटकाई गई है? करीब 22 किलोमीटर इलाके में फैला है रिहायशी क्षेत्र। राजधानी में वजीराबाद से ओखला बैराज तक डूब क्षेत्र करीब 22 किलोमीटर हिस्से में फैला हुआ है। इसमें महिर विहार खादर क्षेत्र, न्यू अरुणा नगर कॉलोनी, मजनू का टीला, उस्मानपुर गांव, गढ़ी घेड़, ITO, कालिंदी कुंज, मोनेस्ट्री मार्केट, कश्मीरी गेट, जमुना बाजार, जमुना पुस्ता, खादर क्षेत्र सहित अन्य शामिल है। यह मामला जनवरी 2024 में प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर NGT द्वारा स्वतः संज्ञान लिए जाने के बाद सामने आया था। इन कॉलोनियों से बिना उपचारित सीवेज सीधे जमुना में जा रहा है, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। NGT ने 7 अप्रैल 2025 को आदेश दिया था कि जमुना किनारे अवैध कॉलोनियों को हटाने और नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए रोड मैप और समय सीमा प्रस्तुत की जाए। इसके जवाब में दाखिल हलफनामे में DDA ने साफ कहा कि 2 कानूनों के बीच विरोधाभास होने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं की जा सकती। कानूनों में है बड़ा विरोधाभास। DDA के मुताबिक 2019 के अनधिकृत कॉलोनी विनियमों के तहत O जोन में स्थित ये 90 कॉलोनियां दिल्ली सरकार द्वारा चिन्हित की गई 1731 अनधिकृत कॉलोनियों की सूची में शामिल है। इन्हें न तो नियमित किया गया है और न ही कोई मालिकाना हक दिए गए हैं। ये सभी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय अधिनियम 2011 की धारा 3 के तहत 31 दिसंबर 2026 तक संरक्षित है। अर्थात इस कानूनी संरक्षण के चलते इन कॉलोनियों पर किसी भी तरह की सीधी कार्रवाई फिलहाल संभव नहीं है। यहाँ सवाल यह है कि 31 दिसंबर 2026 तक ही इन कॉलोनियों के ऊपर सरकारी कानून का संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद इनके ऊपर तलवार लटक जाएगी कि इतनी कॉलोनियाँ जो हैं ये कब हट जाएंगी और कब हटाया जाएगा, इसमें भगवान ही मालिक है। और दूसरी बात, अब जनता को भी सोचना, क्योंकि दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया, बिहार बंगाल का भी चुनाव खत्म हो जाएगा, अब UP का भी चुनाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जितने भी अप्रवासी हर राज्यों से आए हुए हैं दिल्ली में, इनके ऊपर तलवार लटकनी है। अब जनता को सोचना है कि अपने ही देश में हम अप्रवासी होते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारें कल कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका पलायन शहरों को होता है और शहरों में अप्रवासी बना करके हमको अपने ही देश में हमको नाना प्रकार के प्रताड़ित किया जाता है। खासकर UP और बिहार के लोग को ऊपर ज़्यादा ही समस्याएं आती है, क्योंकि UP में भी वही रोजगार धंधे उतना नहीं है पूर्वांचल, और बिहार में तो कुछ भी, बिहार में तो पलायन हर देश के लिए जा रहा है और हर राज्यों में भी जा रहा है। यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा और सरकार से इसमें आग्रह है कि जो बसी बसाई कॉलोनियाँ हैं उनके ऊपर सीवर का पानी जमुना में जा रहा है, तो इसकी पूरा विकास का रोड मैप तैयार करके उसको विकसित किया जाए, न कि उन कॉलोनियों को तोड़ा जाए। इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की बात है। अपने देश के लोग कहाँ जाएंगे और इतना उत्पीड़न कब तक झेलते रहेंगे? अपने राज्य से आए दिल्ली में, अब अपने अपने राज्यों में तो रोजगार मिलता नहीं है, और दिल्ली में आए तो दिल्ली में भी उत्पीड़न। तो कब तक हम लोग अप्रवासी की तरफ विदेशों में जाओ तो वहाँ मार खाओ, दिल्ली में आओ तो यहाँ मार खाओ? कब तक UP बिहार वाले पूर्वांचल के लोग चाहे अप्रवासी राज्य के जितने भी आते हैं मार खाते रहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। ले हो गए।